मैम लीव हो गई है क्या? यस मैम। दिख नहीं रही है। जी चलो मैम अभी। मैं कॉल कर रही हूँ। हेलो हेलो जी मैम। हेलो। हाँ मैम बेटा। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, निर्मला मैम है इसमें? नहीं, आ गए, अब फिर से ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, वही। गड़बड़ चलो। हो। लेकिन होस्ट शायद तुम नहीं दिख रही हो मुझे अब। हाँ। उसको बोलूं कि होस्ट तुमको बनाए? अभी, हाँ, अभी तुम्हारे में दिख रहा है। हाँ, मुझे में दिख रहे हैं। हम्म। हेलो हेलो। हाँ, हेलो। हाँ अर्चना। हाँ, वो कह रही है कि उसको बना दिया, पर तुम तो हमें होस्ट दिख नहीं रही हो। वो तुम्हारे में दिख रहा है। हाँ, वही हमको भी यही दिख रहा है।
अभी हमने उसको कॉल करा, वो कह रही है उनको होस्ट बना दिया है। फिर मैं उसको कॉल करूं, क्या हो रहा है। तुम लीव करो तो। मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हम्म। हाँ, अब देखो शायद हो जाए, है ना। आ गया। हेलो। Yes, ma'am. अब आ रही है आवाज? Yes, ma'am. से डिलीट हो गया था। एक मिनट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, आज का टॉपिक जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट वाले जो यूनिट है हमारा, उसमें से यूनिट 4 है, साइको सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। साइको सोशल में क्या हो रहा है, दो शब्द आ रहे हैं, साइको और सोशल। मतलब जितना जो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में आप लोगों ने सोशल डेवलपमेंट पढ़ा है, ठीक है, और इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ा है। तो सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि भाई जो भी हमारे जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, समाज की अपनी कुछ मान्यताएं हैं, और उसी के हिसाब से जो भी हम लोग जो भी बिहेवियर रहता है अब हम लोगों का, वो उसी समाज के हिसाब से, और जो परिवार में रहते हैं लोग उनके हिसाब से ही होता है। तो अगर उस जो बिहेवियर है जो समाज में जाने पर, अगर उससे कुछ चेंजेस आते हैं लोगों में, तो वो फिर वो समाज से वो अलग रहता है। तो इसमें यही हम लोग को देखना है कि जो ये प्रॉब्लम्स सोशल साइको और सोशल प्रॉब्लम्स है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हैं जो लोग, मतलब जो हमारी मान्यताएं हैं, जो उसका एक जो सामाजिक भूमिका जो तय करता है, उसी के अनुसार वो व्यवहार नहीं हो रहा है। तभी वो, अगर समाज के हिसाब से या जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से जब हमारा बिहेवियर नहीं होता है, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है। So psychosocial problems can be defined as all the difficulties faced by children or adolescents in different areas of personal and social functioning and activities. तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सामाजिक भूमिका तय कर दी गई है, जिससे कि वह अपना व्यवहार, चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट हो, वो लोग उसी के हिसाब से अपना व्यवहार निश्चित करते हैं। और हर एक सदस्य के लिए जो है वो और जो भी उनका समूह है, सामाजिक समूह है, उनके किस तरह का व्यवहार करना है वो अलग अलग जो है वो निश्चित होता है। और जब बालक अपनी जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से वह जो समाज की जो अपेक्षाएं हैं उसमें अलग अलग उसकी वृद्धि होती जाती है। तो ये जो सोशल डेवलपमेंट है, तो सोशल डेवलपमेंट को जो प्रभाव हमारे उस पर जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उसमें से सबसे पहले देखो, एक तो फैमिली, परिवार आता है कि परिवार में जिस तरह का भी बिहेवियर, बच्चा कैसे पैदा होता है तब उसके में कोई भी सामाजिकता नहीं होती। वो धीरे धीरे जैसे उसमें, तब ना उसको कुछ सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं होती। वो धीरे धीरे जब लोगों के संपर्क में, पहले फैमिली के संपर्क में आता है, फिर वो उसके बाद बाहर निकलता है घर से, फिर स्कूल में जाता है और लोगों से मिलता है, तो धीरे धीरे जो जिस तरह का किसके साथ व्यवहार किया जाता है, उसी से वो धीरे धीरे सीखता जाता है। और इसमें जो सोशल बिहेवियर है उसमें थोड़ा एक जो कुछ कारक हैं, उसमें देखो एक हेरिडिटी भी है, कि कोई कुछ ऐसी हेरिडिटी है जो पेरेंटल जो है एक से दूसरे में आती है, उसके कारण उनका व्यवहार कुछ उस तरह का रहता है, और किस तरह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास हुआ। जो जो बच्चे शारीरिक रूप से जैसे बहुत बीमार रहते हैं या ज्यादा उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, दुबले पतले हैं, तो उस वो उनका बिहेवियर और एक स्वस्थ बच्चा जो है उसका बिहेवियर दोनों में
अंतर रहेगा। इसी तरह से इमोशनल डेवलपमेंट है। अगर इमोशंस, भाई इमोशंस में क्या है, बच्चा जब पैदा होता है उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, लेकिन जो जब वो धीरे धीरे हंसना, सामने वाले को हंसते देखता है या सामने वाले को गुस्सा देखता है, जैसे डर है या गुस्सा करना है, रोना है, और ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे उसका लोगों को देखने के साथ ही ये सारी जो है वो आती है। फिर परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक स्थिति अगर कमजोर होगी तो उसमें क्या होगा कि खाना पीना उसका सही से नहीं होगा, या पढ़ाई के लिए नहीं भेज पा रहे, उनको समस्याएं हैं, तो ये भी चीजें जो है उसको अफेक्ट करती है उनके सोशल डेवलपमेंट पे और उनके उसका जो है इमोशनल डेवलपमेंट पे। और फैमिली में अगर मेंबर्स हैं, ज्यादा मेंबर्स हैं, उनके ऑक्यूपेशंस अलग है या वो कई तरह का नेचर है, तो उससे भी उसका फर्क पड़ता है। फिर वो जब बच्चा बाहर निकलता है, आपका आसपास की लोकेलिटी कैसी है, तो उस लोकेलिटी में बाहर निकलने पर किस तरह के उसके दोस्त बन रहे हैं, स्कूल जाने पे किस तरह के दोस्त बन रहे हैं, तो उन दोस्तों का या जो लोकेलिटी है घर आस पड़ोस की, उसका भी बिहेवियर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और विद्यालय जब भी स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में कैसे है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, मतलब खेलने के लिए उनको जगह है, या जो उनकी जो आप इनकी अंदर की जो इमोशंस है वो लोगों से कह पा रहा है, नहीं कह पा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो ये जितना जो डेवलपमेंट है संवेगात्मक और जो हमारा मानसिक जो डेवलपमेंट होता है और सोशल डेवलपमेंट है, उस पर ये प्रभाव डालते हैं। जब इनको सारी चीजें जो है वो अगर अच्छी तरीके से मिल गई, भाई प्रॉब्लम्स तभी आएंगी जब उनको उनका एजुकेशन अच्छा नहीं मिला, या उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ये इस तरह की जो हमारे सामने साइको सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे सामने आती हैं। हमारे समाज में अच्छे लोगों से उनका संपर्क नहीं हुआ, या फैमिली में ऐसी चीजें हैं, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर क्रिएट होती हैं। आवाज आ रही ना हमारी? यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसमें कि जो एडजस्टमेंट होता है उसमें जो एनवायरनमेंट, वातावरण जो है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे आसपास का वातावरण है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो बच्चों का पेरेंट्स से रिलेशनशिप कैसा है, और जो फैमिली मेंबर्स और हैं, भाई बहुत सारे, जैसे मान लो न्यूक्लियर फैमिली है तो वहां तो केवल मदर फादर रहेंगे, लेकिन अगर ज्वाइंट फैमिली है तो दादा दादी हैं या नाना नानी है या चाचा चाची हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनसे आपस में उनका रिलेशन किस तरह का है। फिर फैमिली वैल्यूज और कल्चर कैसे हैं, कि किस तरह का कौन से वो उनकी वैल्यूज कैसी हैं, और जो उनकी संस्कृति है। बहुत सारे लोग कल्चर को ध्यान में रखते हैं कि बहुत सारी चीजें नहीं करनी है ऐसी कि जो कहीं भी समाज में वो गलत लगे या वो सही ना लगे। सोशियो कल्चर वैल्यूज ऑफ नेबर, स्कूल, ग्रुप और फ्रेंड्स, कि हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक वैल्यूज हैं, अगर जो हमारे आस पड़ोस में, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए एक इनकम ग्रुप में है लोग, क्या क्यों चाहते हैं कि हम जहाँ भी रह रहे हो तो हमारी लोकेलिटी अच्छी हो, या अपने ही जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसी के हिसाब से ये सोचा जाता है कि जो स्कूल में हम डाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल ना हो, या बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल ना हो, कि जिस तरह का हमारा सोर्स ऑफ इनकम है या हम जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जी रहे हैं उसी के बराबर के स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी उसी में रहें। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप बहुत लोअर उसमें जाएंगे या बहुत हायर में जाएंगे, तो उनका जो सोचने समझने या बोलने उसका तरीका है, उसमें बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एडजस्ट न कर पाने के कारण क्या होता है कि भाई अगर बहुत हाई हाई प्रोफाइल में जाए, अगर उनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं और दूसरे बच्चे के पास नहीं होंगी, तो वो कहीं ना कहीं उसके में जो है हीन भावना उसमें आएगी, और वो धीरे धीरे जो है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, फिर इस तरह के जो उनके बिहेवियर में चेंज होने लगते हैं कि वो मान लो कम बोल रहा है या कोने में कहीं बैठ गया या हमारे पास नहीं, फिर चोरी करना सीख गया। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे उसमें
आने लगते हैं। तो इसलिए किस तरह का, और जो जब भी ये प्रॉब्लम जितनी भी आती हैं, सोशो और साइको प्रॉब्लम्स, ये उनके साथ जो बच्चे पेरेंट्स जिसके साथ रह रहे हैं और जिस स्कूल में जा रहे हैं या जिस समाज में रह रहे हैं, उन सबके बिहेवियर से और उनका जो तरीका है रहने का, उसके हिसाब से उन पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है कि साइको सोशल प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें आती हैं। तो जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसके साथ साथ जो है वो इमोशनल प्रॉब्लम्स भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। भाई अगर जैसे मान लो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये सारे जो हैं सोशोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो प्रॉब्लम्स आने के बाद उनमें दिखाई देती हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स तो छोटी हैं, जैसे मान लो बिस्तर गीला करना है कि स्ट्रेस के कारण, एबनॉर्मल बिहेवियर जैसे कम बोलना या किसी के सामने नहीं जाना, एक किनारे रहना, या माँ बाप से भी कम बोलना, स्कूल में दूसरे लड़ाई करना या झगड़ा करना, या बिना किसी बात के किसी से भी लड़ जाना। और तो ये सारी, या दूसरे बच्चों को परेशान करना, उनको मारना पीटना, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चों में दिखाई देने लगती हैं। लेकिन अपने इसमें जो हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें 4 मेन प्रॉब्लम्स रखी गई हैं, जिसमें जेंडर इशू है, चाइल्ड एब्यूज है, चाइल्ड लेबर है और फैमिली वायलेंस है। तो जेंडर इसमें ये जो है, जो साइको सोशल प्रॉब्लम्स है, ये अपने सब्जेक्ट में या आपके जो इस सिलेबस में इसलिए रखा गया है कि आप जो है अब आगे रिसर्च करोगे, तो रिसर्च करने में ये जो टॉपिक्स हैं वो इसलिए रखे गए हैं कि बच्चे, क्या होता है कि भाई जो आज बच्चा है कल ये हमारे देश का ये भविष्य है। बच्चों में एक प्रॉब्लम है कि आप बड़े एडल्ट होने पर तो अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो आप किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या आप अपनी बात अच्छे से कह सकते हो। लेकिन बच्चों में ये समस्याएं इसलिए ज्यादा हो जाती हैं कि बच्चे ये पहले तो ये समस्याएं अधिकतर समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। जब तक वो समझते हैं या कभी अपने माँ बाप से वो कहते हैं, तो उनको जो है या तो उनकी बात सुनी नहीं जाती है या उनको किसी तरह से उनको चुप करा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा इन समस्याओं से पीड़ित होगा तो वो धीरे धीरे जो है उसके अंदर, क्योंकि इतना भाई स्टार्टिंग भाई वो धीरे धीरे बच्चा छोटे से बड़ा होता है। तो और ये जो इसमें ये आपका एज ग्रुप आता है 4 साल से 14 साल के अंदर। तो इसमें जो है बहुत सारी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिसको मेन 4 भागों में बांटा गया है, जेंडर इशू और चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड लेबर और फैमिली वायलेंस। तो इसमें चाइल्ड अब्यूज भी एक है और आपका चाइल्ड लेबर है और जेंडर इशू। चाइल्ड लेबर या चाइल्ड अब्यूज में बच्चा ये कहाँ समझ पाता है कि हम इतने छोटे हैं या हमको ये काम करना चाहिए। कहीं भी आप बाहर, जैसे जो बच्चे गरीब हैं या जो पढ़ नहीं पाते, तो आप देखोगे कहीं दुकान में काम कर रहे हैं, कहीं होटल में काम कर रहे हैं, इवन घरों में भी काम करते हैं। तो उस बच्चे को पूछने पर उसे ये नहीं पता होता है कि ये जो है ये क्राइम है, या ये हमारी जो उसमें हक में नहीं है, ये गलत चीजें हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको पता है कि आप जन्म थोड़ा सा भी बड़े होने पे कि तुम्हें ये काम करना है, तो वो सोचेगा हमें ये काम करना है। उसको नहीं पता कि ये जो है हमसे दूसरा व्यक्ति जो है वो कोई क्राइम करा रहा है। इसी तरह से चाइल्ड अब्यूज में भी है कि आप जो है अभी कितना आप रोज पेपर में पढ़ते हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप केसेस हैं या जो उनको अब्यूज किया जा रहा है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। तो कहाँ वो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। तो इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हमारे ही केवल देश में, भारत में ही ऐसा है, ये पूरे वर्ल्ड में है कि इसमें बहुत ही बच्चे, चाहे वो चाइल्ड लेबर में लगे हों, चाहे उनके साथ चाइल्ड अब्यूज हो रहा है या जेंडर इश्यू है, ये हर जगह की समस्या है। लेकिन अपने इंडिया में थोड़ा और देशों की अपेक्षा जो है वो ज्यादा है। मतलब पूरे वर्ल्ड में, एशिया में सबसे ज्यादा ही ये है, और उसमें भारत भी एक है जो जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम जो है ज्यादा हमारे सामने आती है।
और इस तरह की समस्याएं आने का मेन कारण है कि यहाँ पर जो जितने जो एक्ट या जो इस तरह से बनाए गए हैं, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वो लोगों को मालूम नहीं है और बच्चों को इस तरह की शिक्षा जो है वो नहीं दी जाती। या मान लीजिए कोई भी सेक्स एजुकेशन ही है तो उसको लोगों को घर में भी बात करने या बच्चों को समझाने के लिए इसको अच्छी चीज नहीं समझते हैं। लेकिन अब इसके इस क्षेत्र में काफी कुछ काम हो रहा है। लोगों मतलब बच्चों को या लड़कियों को, खासकर लड़कियां ज्यादा ही प्रभावित होती हैं इन सब चीजों से, तो उनको इस तरह का एजुकेशन देने का स्कूलों में भी शुरुआत की गई है और घरों में भी माने बच्चों को इस तरह से बताया जाता है कि आप किस तरह से उनका बिहेवियर या सामने वाले का कैसा बिहेवियर है, तो आप उसको कोई भी चीज अगर खराब लगे या आपको कुछ नहीं समझ में आती तो आप लोगों से पूछो, लोगों को बताओ। लेकिन क्या है कि भारत देश क्या है, भारत देश जो है वो अभी भी पुरुष प्रधान ही देश है, तो उसमें ज्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है इग्नोर किया जाता है, उनको सामने नहीं लाते हैं। अब ये है सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। Sociological terms associated with the behavior, cultural activities, and economical aspects happens in any group of people of or community. It creates by family, neighbor, friends, school people, etc. under the social environment. जब भी समाज में जो मान्यताएं हैं या समाज की जो मान्यताएं हैं कि किस तरह से बिहेवियर करना, अगर उसके उलट या उसके उन अपेक्षाओं से गलत तरीके से लोग बच्चों के साथ अगर उनका व्यवहार होता है तो वो उसको जो है वो प्रॉब्लम्स में वो आते हैं। When it provides healthy direction, that good but maladjustment started when children faced family violence and social discrimination. The children are affected from social problems like juvenile delinquency and crime. तो जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ के जब बच्चे जब क्या है भाई, अगर उनके साथ अगर हमेशा से गलत या बहुत मारना पीटना या उनको एब्यूज करना, तो उनमें धीरे धीरे वो बच्चे किस तरह वो बच्चे फिर चोरी करने लगते हैं, घर से भाग जाना, या ये जो बाल अपराध है इसमें एक टॉपिक और भी है बाल अपराध का भी, या किसी तरह का क्राइम करना या किसी को मार देना। बहुत सारे पेपर्स में आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि इस तरह का जो है और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ही जो है पहले से ही कोई ऐसे जुवेनाइल जो बाल अपराध या जो अपराधी होते हैं बच्चे, तो वैसा नहीं है कि उनको वो शुरू से ही ऐसे, कुछ तो इफेक्ट होता है कि उनका जो हेरिडिटी में है इसमें कि मान लो कुछ ना कुछ जो है अगर माता पिता में अगर इस तरह का कुछ हेरिडिटी है तो वो बच्चे में भी आ सकता है। लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि ये जरूरी नहीं है कि हेरिडिटी ही एक कारण है। कारण आपका जो समाज में जो आपके आसपास का वातावरण है, या स्कूल में ऐसा कोई स्कूल का वातावरण है, या घर का ही ऐसा वातावरण है, बहुत लड़ाई झगड़ा या मारपीट, या बच्चे का जो उसकी नीड है वो पूरी ना होने पर इस तरह की समस्याएं जो है वो सामने हमारे आती हैं। अब ये जो साइको सोशल प्रॉब्लम्स है इसमें देखो जेंडर इशू है, चाइल्ड एब्यूज है, और फैमिली वायलेंस और चाइल्ड लेबर। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जेंडर इशू पर बात करेंगे। तो जेंडर इशू सब जानते हैं, जेंडर इशू क्या होता है? इस पे बहुत दिन से बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट में इसमें बहुत सारा काम भी किया है। यस मैम। है ना? तो क्यों जरूरी हो गया? यस मैम। क्योंकि मैम लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की ज्यादा संख्या हो रही, फीमेल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस वजह से जेंडर का इसलिए issue जरूरी। और फिर ये तो है ही एक पॉइंट की मतलब लड़कियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इससे क्या होगा आगे चल के और भी ज्यादा क्राइम्स बढ़ेंगे। लेकिन ये भी है कि लड़कियों को उनके जो इक्वलिटी हमें बराबर करना है, उनके जो अधिकार हैं उसके लिए भी ये लाया गया। कि क्या है कि भारत देश में क्या है, भारत देश में अब धीरे धीरे अब आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे अब उसके लेवल में
बराबरी करने में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सबकी मानसिकता नहीं बदली है। भाई कोई भी चीज को है कि भाई लड़कियों को, जैसे लड़कों को कहीं भी भेज दिया गया, जाने आने जाने के लिए भी छूट है, कुछ भी पहनने के लिए भी छूट है, लेकिन लड़कियों को हर स्टेप पे कहीं ना कहीं मना किया जाता है। तो इस तरह का जब बार बार शुरुआत से ही, बचपन से ही उनको जो है हर चीज के लिए मना करना, या मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो अगर है भाई जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, उनको पता है कि लड़कियों की भी, आपकी जितनी भी न्यूट्रिशन की नीड है वो भी उतनी ही है, जो लड़कों की है वो भी जरूरी है, और लड़कियों के लिए भी। लेकिन आप कहीं देखोगे कि जहाँ पे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है या उनको उतना ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अगर खाने का है तो वो लड़कों को ज्यादा खिलाएंगे और लड़कियों को कम, या लड़कों को पढ़ाने के लिए कहीं भी भेज सकते या अच्छी जगह पढ़ाएंगे, अगर पैसा है तो वो लड़कियों की पढ़ाई बंद करते। ये नहीं कि लड़का न पढ़े और लड़की पढ़े, ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो क्या होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो लड़कों को मिलती है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि भाई जब भी इस तरह का जब घरों में देखा जाता है, तो क्या होगा कि लड़कियों पर उसका बुरा असर पड़ता है। भाई वो देख रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, हमें पढ़ने नहीं मिल रहा है, या जो चीज हम पहनना चाहते हैं वो पहनने नहीं मिल रहा है, या हमको घर से बाहर जाने नहीं मिल रहा है, टाइमिंग लिमिट्स है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रूप से उसमें उसकी भावना जो है वो चेंज होती जाती है, और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसका जो ये प्रॉब्लम्स है वो दूसरे रूप में निकल के आती है। फिर वो मान लो चिड़चिड़ा हो गया, या लड़ाई करने लगा, या उसमें एग्रेशन की भावना आ गई, वो इस तरह की ये चीजें जो है वो। हेलो जी मैम। यस मैम, यस मैम। बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम, जी मैम। अच्छा, शेयर हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भाई जैसे इसमें है ना कि जैसे उनका स्टेटस है, पावर है, वेल्थ है, हेल्थ है एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है अगर कहीं कुछ डिफरेंस लाया गया, तो वो ये चीजें जो है वो जेंडर इशू में आती हैं। और इसमें क्या होता है कि जेंडर इश्यू में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम घर से ही शुरू होती है, कि जो लोग बच्चों की देखभाल करते हैं वही कहीं ना कहीं से क्या होता है कि वही लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन ला देते हैं। तो बाधा कहाँ पे है? बाधा वहीं पे आती है वास्तविक रूप में, कि जो इनका लालन पालन करते हैं वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। बच्चा 4 साल 5 साल में स्कूल पे जाएगा, तब जाके मान ले वहां पे कोई टीचर्स ऐसे ऐसे मिल गए कि जो लड़कियों को नहीं वो कर रहे, लड़कों को कर रहे, या उनको उतना अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि वो फिर धीरे धीरे लोगों के मन में, मान लो ये दोनों के साथ हो सकता है, मान लो लड़कियों के साथ अगर ज्यादा फेवर कर रहे, लड़कों को नहीं कर रहे, या लड़कियों को कर रहे, लड़कों को नहीं कर रहे, तो दोनों में ही इस तरह की भावनाएं या जो बराबरी की वो कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट करती है, और फिर धीरे धीरे जो है वो उनमें कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लेकिन हमारे भारत देश में क्या है, भारत में है कि ज्यादातर लड़कियों के साथ ही ये प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा आती हैं, है ना? Gender inequality is a result discrimination against children based on their sex or gender. It primarily impacts with girl child with consequence that begins at birth, finally creates psychological depression among them, thereafter the social problem start. ठीक है, हम लोगों ने भी बहुत सारा सुना ही होगा कि कितना पता चल, ये जो टेस्टिंग बंद हुई वो क्यों बंद हुई, कि सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए देख लेते थे कि लड़की है तो उसको मार देते थे। इसके लिए गवर्नमेंट से स्कीम चलाई गई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 1 गर्ल चाइल्ड पे अगर एक लड़की है तो मतलब ऐसा नहीं है, फिर उसके लिए फिर उसको पढ़ने की सुविधा। तो ये सारी स्कीमें क्यों चलाई गई? क्योंकि इस तरह का जो है वो इंडिया में हो रहा था कि गर्ल चाइल्ड को
वो खत्म कर रहे थे। और फिर मान लीजिए अगर हो भी गए तो फिर उसको उतना बराबरी का मतलब उसको अच्छे से उसका न्यूट्रिशन, उसका पढ़ाई, उसको शिक्षा में आगे करना, वो सारे कहीं ना कहीं जो है वो पीछे हो रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आती हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे इतनी असमानता के कारण क्या होता है, जिसका प्रभाव जेंडर पे पड़ता ही है। और उसमें फिर वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर किसी के साथ भी इस तरह का डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो जैसे स्कूलिंग नहीं होती है, इसका मेन कारण क्या है कि भाई स्कूल नहीं जा पाते, शिक्षा नहीं पूरी कर पाते हैं। फिर अगर किसी को भी मान लो कोई काम कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि जेंट्स जो ये लड़के हैं उनको उसी काम का जैसे ज्यादा पैसा दिया गया, लड़कियों को कम दिया गया। फिर और उसका इसका असर क्या होता है कि जो इमोशनल और जो स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें जो है वो इसके वो ज्यादा दिखाई देने लगती हैं। और जैसे भारत में क्या है कि लड़के और लड़कियों के उसके जो बचपन जिस तरह का भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है ही है कि लड़कियों का भाई उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना या उनको ज्यादा स्वतंत्रता देना कहीं आने जाने का, या कोई पाबंदी उतनी नहीं लगाई जाती है। शिक्षा है कि इतना पढ़ लिया ठीक है अब शादी कर दो, लड़कों को रहता है कि नहीं आप इससे ज्यादा भी पढ़ लो। तो इस और कहीं भी कोई अपने से कोई डिसीजन लेना हो तो उसमें क्या होगा, घर का जो गार्जियन होगा लड़कियों के लिए वो गार्जियन लेगा, लेकिन लड़कों को इस तरह की छूट रहती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। इससे क्या हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब तो काफी कुछ जो है वो ये इसके इस पे काम हो रहा है और इसके समाधान के लिए काफी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि लड़कियों की शिक्षा, देखो आपका हायर लेवल तक भी लड़कियों की शिक्षा को फ्री किया गया। क्यों? इसका मेन कारण ये था कि कहीं ना कहीं जो है ये जो जेंडर इश्यू का प्रॉब्लम आ रहा था, वो इस पढ़ाई में पैसा लग रहा था लोगों का, तो वो लोग उसको कहीं ना कहीं खत्म कर रहे थे कि इसके बाद जो है हायर लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं, इंटर तक पढ़ लिया वो ठीक है। तो इसके लिए सब शिक्षा में भी सबको बराबर किया गया और उनको, और जो बाल विवाह थे उसको रोका गया। उनके लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए भी कई सारी स्कीमें चलाई गई और उनके पोषण के लिए कार्यक्रम चलाए गए। और जो भी बाल संरक्षण की मतलब बाल विवाह न होने पाए कहीं पे, तो इसके लिए बहुत सारी जो लड़कियों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाया गया, जिससे वो अपना जो उनका स्किल्स है, जो उनके पास पावर है, वो समाज में उसमें आ सके और अपना अपनी जो क्वालिटी है वो लोगों को मतलब अब उसके बराबर मतलब लड़के और लड़कियों में कोई अंतर न रखे, उनके बराबर में वो काम कर सके। इसके लिए जैसे मान लो ये आप लोग सुने होंगे जैसे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन योजना है, महिला शक्ति केंद्र है, वन स्टॉप सेंटर योजना है। तो कई सारी योजनाएं ऐसी चलाई गई जिसके जो जेंडर इशू की प्रॉब्लम को जो वो खत्म करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका चाइल्ड एब्यूज। तुम लोग रोज ही पेपर में कभी ना कभी रोज पढ़ते होगे कि चाइल्ड एब्यूज कितने बच्चे जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। और कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा पढ़ा होगा कि इस तरह की घटनाएं या चाइल्ड एब्यूज की जो घटनाएं हैं वो बहुत सारी सुनाई देती हैं। तो इसमें क्या है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं
तो उन बच्चों के साथ जो है जानबूझकर कोई मानसिक या शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाता है या दुर्व्यवहार करता है, उसको जो है वो इसके चाइल्ड अब्यूज के अंदर इसमें आता है कि अगर उनकी कोई भी उनके साथ मतलब बदतमीजी करना या इस तरह का काम करना जो उनको अच्छा न लगे, ना मानसिक तौर पे ना शारीरिक तौर पे, तो वो चाइल्ड अब्यूज के अंदर आएगा। अब इसके कितने प्रकार हैं, तो इसमें है फिजिकल एब्यूज। फिजिकल में कि अगर इंटेंशनली कोई बच्चों के, और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां ही अफेक्टेड हैं, इसमें लड़के भी अफेक्टेड होते हैं। तो उनके मतलब उनको किसी तरह का उनको मतलब कोई ऐसा गलत काम करने के लिए उनको मारना या उनको 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 प्रताड़ित करना, ये चीजें भी इसमें फिजिकल एब्यूज में आता है। या उनका कोई ऐसे उनका जो है किसी सेक्सुअल पार्ट को टच करना या इस तरह का उन्हें हैरेस करना, तो ये चीज जो है वो फिजिकल एब्यूज में आता है। फिर नेक्स्ट है सेक्सुअल एब्यूज। इसमें क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मतलब सेक्सुअल स्टिमुलेशन जो है वो किसी भी बड़े व्यक्ति या किसी अडल्ट पर्सन या किसी ओल्डर एडोलसेंट के द्वारा, जब ये छोटे बच्चों का मतलब जो 14 साल से नीचे हैं उन बच्चों के साथ इस तरह की हरकत की जाती है या तो वो इस सेक्सुअल एब्यूज में आता है। फिर नेक्स्ट है इमोशनल एब्यूज। इमोशनल एब्यूज में क्या आएगा कि आप जो है जैसे मान लो कुछ भी कोई काम कराना है, उनको इमोशनली आप टॉर्चर कर रहे हैं। आप जैसे मान लो चेहरा बहुत गुस्सा होके उनको घूरना या उनको किसी भी काम करने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करके उनको जैसे कि मान लो अगर इस तरह का है कि जैसे मान लो कोई काम कर रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे या ऐसा नहीं करोगे तो हम बोलते ना कि हम आत्महत्या कर लेंगे या मर जाएंगे। मतलब इस तरह से जो बड़ा पर्सन है या उनको कोई चीज का जैसे मान लो कोई ऐसी गंदी फोटो है या कुछ है उनका इस तरह का ले लेना और फिर उनको ब्लैकमेल करना इमोशनली कि अगर तुम ये काम नहीं करते हो तो हम ये चीजें जो है लोगों को बता देंगे या तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे या इस तरह का काम है। या मान लीजिए कभी कुछ कोई ऐसी हरकत है उनके साथ बच्चों के साथ करते हैं लोग और जो मतलब सामाजिक रूप से अच्छी नहीं है, तो उसको किसी तरह से बच्चों से ब्लैकमेल करना कि अगर ये काम अगर आप कर रहे हैं, अगर नहीं करते हैं तो हम मदर फादर को बता देंगे या किसी। तो इस तरह की जो है उनको डराना धमकाना, ये चीजें जो है वो इमोशनल एब्यूज में आती हैं। फिर नेक्स्ट है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट भी एक तरह से अब्यूज है कि मान लीजिए जैसे आप उनको खाना नहीं दे रहे हो, ठीक है, आज की मतलब ये चीज आपने किया, हम आपको खाना नहीं देंगे, तो ये भी एक तरह से जो है चाइल्ड अब्यूज में आता है। आप घर से बाहर निकाल दो बच्चों को कि घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दीजिए, इस तरह के भी जो चीजें हैं वो भी इसमें चाइल्ड अब्यूज में आता है। फिर अगर मान लीजिए आप घर में ही है और कमरे की लाइट ऑफ कर दिया और उसको कमरे में बंद कर दिया, तो ये भी चाइल्ड एब्यूज में ही आता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं या इस तरह से लोग जो बच्चों को जो उनका शोषण करते हैं, वो सारी चीजें जो है इनका इसमें आता है भी। उनकी बच्चों की जो एक बेसिक नीड होती है कि उनको सोना है, उनको खाना है या उनको उनकी जो पढ़ना है, उनको किताबें चाहिए, उनको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो उनकी जो ये बेसिक नीड्स हैं वो अगर पूरी ना करके और उनको, तो ये भी उनका उसमें चाइल्ड अब्यूज में ही आता है। मान लो जैसे स्कूल में है, स्कूल में क्या है कि अगर आप मान लो कोई टीचर है और टीचर इतने सारे बच्चों के बीच में जो है अगर जबरदस्ती उसकी गलती ना भी हो और उसको सजा दे दी जाए, तो वो क्या है कि वो भी चाइल्ड अब्यूज में ही आता है। अगर बच्चा गलती किया रहता है तो आप अगर सबके सामने जो है वो उसकी
मतलब उसको डांटना या मारना, उसको सजा देना। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट से ये नियम निकला कि आप बच्चे को बहुत पहले क्या होता था कि पहले जब प्राइमरी सेक्शन में और 10th तक के बच्चों को मार भी पड़ती थी खूब, लेकिन अब क्या, अब आप किसी को मार नहीं सकते, या आप किसी को इस तरह से मतलब सारे बच्चों के सामने या किसी को एक बच्चे को हैरेस नहीं कर सकते। उससे क्या हो रहा था, उसका इफेक्ट इतना गलत पड़ रहा था कि जब बच्चा उसमें वो बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता, फिर वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाता है कि जो फिर एक बड़ी घटना का रूप वो ले लेता है। तो ये सारी चीजें हैं जो चाइल्ड एब्यूज में आती हैं, और इनके जो है और इसमें फिर है सिम्टम्स ऑफ एब्यूज चाइल्ड। उसमें देखो पहला ये है कि एक तो इतना वो बच्चा शर्म, लोगों के सामने जाने से कतराने लगता है, उसको शर्म महसूस होती है, गिल्टी महसूस होती है। फिर वो जो एक्टिविटी वो बच्चों के और लोगों के साथ खेलना कूदना जो है एक्टिविटी, वो धीरे धीरे जो क्या है वो बंद होने लगती है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो जो इसका सिम्टम्स है वो है कि उनके बिहेवियर में चेंज आने लगता है। अब बिहेवियर में चेंज आना ये दोनों तरह से, या तो बहुत एग्रेशन हो जाएगा और या तो एकदम जो है वो बोलना बंद या बहुत शांत करके शांत हो जाते हैं कि भाई उनको वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एग्रेशन में क्या है कि भाई किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर उनको मारना या उनको जबरदस्ती चोट पहुंचाना या उसको नाखून से बकोट लेना, और इस तरह की जो है वो स्कूल परफॉर्मेंस में है, जैसे पढ़ाई में है होमवर्क ना करना, और इस तरह की जो है ये इस तरह का उनका बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है और इस तरह की हरकत वो करते हैं। फिर सेकंड है डिप्रेशन, एंजाइटी ऑफ अनयूजुअल फियर्स और सडन लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर और उनको जो है जैसे पढ़ाई में एक अचानक से बच्चा कोई फेल होने लगता है या उसका नंबर नहीं आता है, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे जो है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम खत्म होने लगता है और वो धीरे धीरे जो है बच्चा अपनी ही उससे सोच सोच के वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, अपने को हार्म पहुंचाते हैं बच्चे। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि जैसे मान लो सबको पता है, बच्चे भी धीरे धीरे सुनते, वो कोई ने ब्लेड से कहीं मार लेना या चाकू से मार लेना, इस तरह का वो अपने को हार्म पहुंचाते हैं, जिससे दूसरे का जो है अट्रैक्शन अपनी तरफ दिखाने के लिए इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। फिर और लगातार स्कूल से बंक मारना, जाना नहीं चाहते, तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स वो जो है सामने उनके बिहेवियर में उनके चेंज आता है। और कभी कभी पूरा जो कोई किसी तरह की दवाइयां या मान लो ड्रग्स हैं या किसी से मिल गया तो वो ले लेना या जबरदस्ती कोई दवाई खा लेना, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो दिखाई देती हैं कि किस तरह की इनको सामने जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए 2012 में इसी चाइल्ड एब्यूज के खिलाफ एक बड़ा कानून बनाया गया था, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस बिल 2011 के रूप में इसको सदन में लाया गया और 22 मई 2012 को एक एक्ट बनाया गया जिसमें इस पर रोक लगाई गई कि इस तरह का जो भी वो कार्य या जो दूसरे लोग इन बच्चों को चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं वो चीजों पे उस पे सजा हुई कि इसका जो है उस पे इस तरह का जो बिहेवियर करते हैं वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो आप कोई भी समाज हमारा ना समाज स्वस्थ रहेगा ना हमारा देश स्वस्थ रह सकता है। तो और स्वस्थ
रहने के लिए, या ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकली रूप से ही वो स्वस्थ रहें, मेंटली भी उनको उतना ही स्वस्थ रहना पड़ेगा। तभी किसी भी काम में, वो चाहे पढ़ाई में हो चाहे उनका हेल्थ हो, तो वो तभी वो पूरी तरह से अच्छी तरह से वो उनका डेवलप होगा और एक स्वस्थ नागरिक के रूप में वो बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर तो सभी लोग सुने होंगे ना? Yes, ma'am. हाँ, कि कौन सी एज ग्रुप आती है इसमें चाइल्ड लेबर में? मैम बिलो 14। हाँ, बिलो 14, ठीक है। तो बिलो वो 4 से 14 साल की, मतलब 4 साल के पहले तो कोई काम कराता नहीं, 5 साल तक बच्चा थोड़ा चलने लगता है, उसको भी लोग काम पे लगा लेते हैं। या मान लो जैसे अपने घरों में काम करने जो आते हैं, काम जैसे जो सहायिका होती हैं, वो भी मतलब घर में भी काम कराना वो आपका एक क्राइम है। तो चाइल्ड लेबर में अब ये है कि जो 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों को किसी भी तरह की सेवा में लगाना या उनसे काम करवाना और उसके बदले पैसा देना, ये जो है वो ये चाइल्ड लेबर में आता है। और क्योंकि ये उम्र जो है 4 से 14 ईयर जो है वो उनका एक बढ़ने की उम्र होती है। आप लोगों ने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, सारे डेवलपमेंट जो हैं इसी बीच में होते हैं। तो अगर वो अपना जितना वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, और उससे क्या होगा कि न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण वो काम कर रहा है, अगर उसको उतना नहीं न्यूट्रिशन, उसको उस समय शिक्षा भी लेनी है, उसको खाना भी भरपूर खाना है, उसको आराम भी चाहिए और उसको खेलना भी है। जब इस तरह की ना उसको खेलने को मिलेगा ना उसको पढ़ने को मिलेगा, तो उसका क्या होगा कि ना उसको खाना ठीक से मिलेगा, तो इनकी जो जो हमारे जो बच्चों का हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और यही उम्र पढ़ने की होती है, और शिक्षा इतनी जरूरी है कि शिक्षित होने से ही जो है वो आगे कहीं भी अपना अपना स्टैंड ले सकता है, भी कोई भी अच्छी नौकरी कर सकते हैं। तो ये चीजें जो होने से ये प्रॉब्लम्स जो है बच्चों में आती हैं, उनका डेवलपमेंट जो है वो सारा ही डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। और इसमें क्या है कि जो चाइल्ड लेबर है, इसमें भारत में जो है ना दो उसमें बांटा गया। एक तो 4 से 14 ईयर्स में इनको जो है कोई भी काम कराना मना है, लेकिन जो 15 से जो 18 साल के बच्चे होते हैं, उनको उनको जो है ये वाला उम्र जो है वो किशोरावस्था में आ जाता है, एडोलसेंट मानते हैं। तो एडोलसेंट बच्चों के लिए इंडियन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि आप इनसे भी नहीं कुछ काम करा सकते, इनसे काम करा सकते हैं, लेकिन इसमें भी इसमें भी ये है कि आप उन गवर्नमेंट ने निश्चित किया है कि इनको किन किन कामों में लगा सकते हैं, कि जो जो हार्मफुल हैं, जैसे मान लो पटाखा की फैक्ट्री है, या जहाँ पे जैसे कोल माइंस है, या इस तरह की जगहों पे जो हेल्थ वाइज बहुत ही हानिकारक और जहाँ ज्यादा मेहनत है, तो वहां पर उन बच्चों को नहीं लगा सकते। और ये जो जो लेबर है, वो भी चाइल्ड लेबर या जो लेबर करते हैं बच्चे, वो भी दो तरीके से दो तरह के होते हैं। एक तो आप फुल टाइम काम कर रहे हो, तो फुल टाइम में आप पूरे टाइम काम करेंगे, मतलब साल भर आप उसमें काम कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि और दूसरा तरह का वर्क है जो आप साल भर में मान लो 6 महीना है या 1 महीने या 4 महीने, तो ये इस तरह का काम है। लेकिन ये दोनों ही तरह के काम जो है वो इसमें नहीं करा सकते, क्योंकि दोनों ये और जो 16 साल से 18 साल के बच्चे हैं, उनको उनको कुछ कामों के लिए छूट मिली हुई है। तो वो जैसे मान लो हल्के काम है, वो ज्यादा कठिन काम या जो हानिकारक है वो उनको नहीं करना। तो हानिकारक कामों में वही आता है कि जैसे कोल माइंस है, या कोई ज्वलनशील पदार्थ बन रहा है, या पटाखे बन रहे हैं, उस फैक्ट्री में वो बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। और 2011 के जो भारत की राष्ट्रीय जनगणना हुई थी, उसमें
ये पाया गया कि 5 से 14 जो वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन श्रमिकों की संख्या लगभग 10 मिलियन थी, और पूरे वर्ल्ड में ये इसकी जो बाल श्रमिकों की संख्या है वो लगभग 259.64 मिलियन बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही देश में है, ये सभी देशों में, अमेरिका में सबसे कम है, लेकिन और ये आपका एशिया और अफ्रीका, ये 2 जगह में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर होता है। इसमें कुछ डेटा दिए हुए हैं कि 61% एशिया में और 32% अफ्रीका, 7% लैटिन अमेरिका, 1% यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोप एंड अदर वेल्दी। मतलब तो इससे देख के क्या समझ में आ रहा है कि जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर कम है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर चाइल्ड लेबर की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। इसमें देखो, इंडिया अकाउंट्स फॉर द सेकंड हाईएस्ट नंबर वे चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड। अब कितने ज्यादा बच्चे जो हैं वो इंडिया में काम करते हैं। अफ्रीका अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एंड एक्सप्लॉयटेड, और अकॉर्डिंग टू सर्टेन एक्सपर्ट्स approximately 10 million bond child laborers are working as domestic servant in India. Beyond this, there are almost 55 million bonded child laborers hired across various other industries. तो हायर करके ले जाते हैं। तो इसके लिए देखो कई सारे जो है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा ये जो चाइल्ड लेबर पे है वो कई सारे कानून जो है वो बनाया है इन्होंने। तो एक तो इसमें है, ये देखो, policies to stop the child labor. The right policy approaches the practice responses. The end is in sight. So what we need to advance the legal commitment to ending child labor, promote decent work for adults and young people of legal working age, build and extend social protection system including floors to help poor families, expand access to free equality public education as the logical alternative to child labor, or address child labor in supply chains, protect children in situations of fragility and crisis. ये तो क्या क्या हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो कानून भी बने हुए हैं। उसका तो बेटा स्लाइड मैंने बनाए नहीं है, लेकिन आप लोग को हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है स्लाइड बनाने में। कोई बात नहीं मैम, ओके मैम। ओके मैम, ओके है ना। एक इसमें देखो, एक कारखाना अधिनियम 1948 में बनाया गया। तो ये अधिनियम जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम पर रखने पर रोक लगाता है, और अगर वो उसको रखते हैं उन बच्चों को तो उसमें जो है उनको दंड मिलता है। और इसमें क्या है कि कारखाने में आप 15 से 18 वर्ष के बच्चों को रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा उनके कुछ नियम बनाए गए हैं कि ऐसे कौन से कारखाने हैं जिनमें उनको रखा जा सकता है। तो जितने भी हार्मफुल हैं या जिन चीजों से बच्चों को नुकसान पहुंचता है उसमें नहीं रख सकते। और ऐसे जो हल्के फुल्के हैं, जैसे मान लीजिए जैसे रेस में है कि इसमें क्या बोलते हैं,
मैम फूड फैक्ट्रीज में रख सकते हैं, केमिकल्स में नहीं रख सकते हैं। केमिकल्स में नहीं रख सकते, या हाँ और फूड में भी रख सकते हैं, जैसे रेशम की जहाँ बुनाई होती है वहां भी, कालीन में उसमें भी रख सकते हैं, जैसे जी मैम। जिसमें ढाबा वगैरह है या होटल्स वगैरह हैं इसमें रख सकते हैं। लेकिन वो भी जो है 15 to 18 ईयर्स में, 18 ईयर्स के बच्चों को, 14 साल से मतलब के बच्चों को नहीं रखा जा सकता है। फिर ये है जो नेक्स्ट है, एक अधिनियम बना है खान अधिनियम 1952 में। इसमें जो है 18 वर्ष तक के बच्चों को, मतलब किसी भी जो भी माइन इसमें खान है, जैसे कोयले की खान है या जिस तरह की भी है, उसमें इन बच्चों पर माने कि 18 साल तक भी नहीं रख सकते हैं। और एक है बाल श्रम निषेध और विनियमन। इसमें है कि इसने ये अधिनियम जो है 1986 में बना था, और ये 14 साल के बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी काम जो है वो नहीं करा सकते, उसके लिए इस पे रोक लगाती है ये नियम। और फिर एक किशोर न्याय भी बना, मतलब इसका देखभाल और संरक्षण के लिए, कि जो बच्चे अगर जो काम करते हुए पकड़े जाते हैं या किसी की भी शिकायत पर न्यायालय में किसी ने वो डाला है उनके प्रति, अगर वहां से पकड़े गए और साबित हो गया कि ये बच्चे वहां काम कर रहे, तो उनके लिए वो अक्सर क्या होता है कि वो जैसे जो गरीब जगह है, जहाँ पे खाने की समस्या है, रहने की समस्या है, तो लोग क्या करते हैं कि बच्चों को वहां से उठा के दूसरे प्रदेश में ले जाते हैं और वहां पर जाके उनको बेच देते हैं, या जितना भी जो पैसा मिलता है उनको वहां पे छोड़ आते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए कहीं रहने की जगह नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उस तरह के बच्चों को रखने के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। वो इसमें आता है, जिसमें उन बच्चों को वहां से निकाल के और उनको रहने की और खाने की सुविधा पूरी जो है वो दी जाती है। अच्छा, ये जो चाइल्ड लेबर है, तो चाइल्ड लेबर का क्या क्या कारण है कि चाइल्ड लेबर में किस तरह से बच्चे पहुंच जाते हैं? तो चाइल्ड लेबर में सबसे जो पहला कारण है वो है गरीबी, है ना? क्योंकि और जिन देशों में गरीबी है या भूखमरी है, वहीं के बच्चे जो है सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं। और फिर जहाँ पे स्कूल उपलब्ध नहीं है, बहुत ज्यादा इंटीरियर, या मान लो जहाँ पे ट्राइब्स हैं जो रहते हैं, वहाँ पे जो वहीं पे देखोगे आप लोग कि वहाँ स्कूल की सुविधा नहीं है या खाने की सुविधा नहीं है, तो वहां से वो गरीब बच्चों को लोग वहां से निकाल ले जाते हैं, या खुद उनको खाने की समस्या होती है तो उनके पेरेंट्स वो जो है उसमें इन लेबर में उन्हें लगाते हैं, जिससे कुछ पैसा अर्न हो और खाने को मिले। और स्कूल अगर शिक्षा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें पढ़ना नहीं है। और जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी तो नेचुरली जो है वो आपका कहीं ना कहीं जो है आपको खाने की कमी आएगी। और फिर वही, अब जैसे जितने भी लोअर मतलब इनकम ग्रुप है, क्लास नहीं कहेंगे, जो इनकम ग्रुप है, कि मतलब एक आदमी कमाने वाला है और 10 आदमी खाने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, वहां पर क्या होता है, वहां ट्रेंड ही है कि अगर ठीक है बच्चा अगर 4 साल मतलब हाथ पैर चलाने लायक या थोड़ा काम करने लायक हो तो वो काम करने लग जाता है। जैसे मान लो घरों में जो काम करते हैं लोग, या तो क्या करते हैं, अगर एक लेडी आ रही है, उसकी लड़की अगर थोड़ी भी बड़ी हुई, 6 साल 7 साल की हुई, अगर वो थोड़ा बर्तन धुलने के लायक हो गई तो उसको भी उसी के साथ अपने साथ लगा लिया, झाड़ू लगाने लायक हो गई तो उसको अपने साथ लगा लिया। फिर जब थोड़ी बड़ी होती है तो वो दूसरे घर में काम करने लगेगी और उनकी मदर दूसरे काम घर में, तो इससे पैसा होता है। तो आप उनको चाहे जितना भी बोलो कि नहीं उसको पढ़ने को भेजो, तो क्या होता, कोई पढ़ने भेजता है? नहीं भेजते, कि भाई पैसा कैसे आएगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो गरीबी की हो जाती है और जनसंख्या। और फिर और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे शुरुआत भी किए गए हैं कि फ्री शिक्षा दी गई, लेकिन फिर भी वहां पे मिड डे मील स्टार्ट हुआ, गांव में अनाज मिलता है, उनको खाने के लिए भी मिलता है। तो क्या होता है कि वो उस समय जिस समय खाना मिलता है या जहाँ जिस समय उनको गेहूं या चावल जो भी बटता वो लेके तो चले आते, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते।
और इसके कारण परिणाम इसका क्या होता है कि भाई अगर नहीं कहीं जा रहे हैं, ना पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो उनकी जो खाना अगर कम मिल रहा है तो ना उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ना उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा। और उससे, और जब बच्चा अपने उम्र से पहले अपने ज्यादा उम्र वालों की तरह काम करता है, तो उसकी सोचने और समझने की शक्ति भी जो है वो बदल जाती है। वो जो बच्चों का जो डेवलपमेंट है, या जिस टाइम उन्हें खेलना है, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं जो इनका विकास होता है, जो डेवलपमेंट है, वो सब पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट उसमें लग जाते हैं काम करने, तो वो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और जब बच्चे पीछे, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट में हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट में हो, तो आपका समाज जो है वो धीरे धीरे पीछे होगा। और इसी की वजह से हमारा देश भी जो है वो धीरे धीरे पीछे होगा। इसीलिए इसको बंद किया गया है कि चाइल्ड लेबर जो है न कराया जाए, क्योंकि बच्चे ही अगर जब स्वस्थ नहीं होंगे तो कैसे समाज स्वस्थ होगा, और कैसे हमारा देश तरक्की करेगा। तो इसमें किसी, और फिर वो जब उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो धीरे धीरे बच्चे जो है वो बीमार पड़ेंगे। आप देखो कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, उन्हीं में सबसे ज्यादा आपका न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, वही सबसे ज्यादा माल नरिश्ड होते हैं। और फिर जो डेथ रेट है वो उनकी ही सबसे ज्यादा रहती है। इसमें बहुत सारे जो हम जितने बताए अधिनियम आए हैं, और हमारा जो है गवर्नमेंट, बहुत सारी इसकी पॉलिसीज हैं जो इसको खत्म करने के लिए है, कि इनको जो इनकी जरूरतें हैं, शिक्षा और इनका न्यूट्रिशन और ये सारी चीजें अच्छी हो, जिससे इनका डेवलपमेंट अच्छा हो, और वो पढ़ लिख के किसी अच्छे उस पे जा सके। ठीक है। अब इसमें एक है कि फैमिली वायलेंस। तो फैमिली वायलेंस में कि जो भी, जैसे परिवार में रहने वाले जितने भी लोग हैं, और उन परिवार के सदस्यों के द्वारा अगर उनको, बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से किसी तरह से भी चोट पहुंचाई जाती है, तो वो जो है वो फैमिली वायलेंस में आता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए ये मौखिक रूप से है, तो मौखिक रूप से क्या होगा कि वैसे बहुत तेज चिल्लाना या उनको डांटना, तो ये भी आपका वायलेंस में ही आता है। जैसे बाहर में है, यूएस वगैरह में है कि आप बच्चों से तेज आवाज में नहीं बोल सकते। अगर तुम लोग यहाँ मान लो कोई रहता हो बाहर, तो आप देखते होगे कि बाहर वाले जो भी आपके जितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर ये सारी चीजें इतनी बैन है कि वहां के बच्चे, आप रोते भी बहुत धीरे हैं, बोलेंगे भी तो बहुत धीरे। तो वो इसीलिए है कि अगर बच्चा तेज से चिल्लाया, अगर आवाज भी बाहर आ गई, तो वो आपके यहाँ पुलिस आ जाएगी, या बच्चे ने ये शिकायत कर दी कि हमको ये डांटा गया, तो वो तुरंत ही जो है वहां पे पुलिस हरकत में आ जाती है। तो ये उन चीजों के कारण क्या है कि उनका वो इतना, और यहाँ इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे सब चिल्लाते ही रहते हैं पूरे टाइम। अब उसका इफेक्ट उनके ऐसे नहीं है, छोटे बच्चों पे आप बहुत तेज चिल्लाएंगे तो क्या वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, बच्चा डर जाता है, फिर या तो आपके सामने बात ही नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे घरों में है जहाँ पे अगर फादर डोमिनेटिंग है या मदर डोमिनेटिंग है, बहुत तेज आवाज में चिल्लाना है, तो उसमें उसमें क्या होगा कि आप जो है वो बच्चा फिर अपनी बात, या अगर मान लो उसको कुछ कहना है या कुछ उसको मांगना है या उसको कुछ पूछना है, तो वो बात ही नहीं करेगा, वो फिर चुप रहेगा। तो ये क्यों हो जाता है कि भाई अगर जब वो अपनी अपनी आवश्यकता या कुछ चीज के बारे में नहीं पूछ सकता, तो आप वो उसकी धीरे धीरे वो उसके अंदर ही रहेगी, उसका जो भी सोच रहा है या वो जो क्रिया रूप में कर रहा है। तो क्या होगा कि फिर यही सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उसके में एग्रेशन होगा, वो फिर कहीं ना कहीं तो वो चीज वो जाके बाहर में वो निकलती है, तो वो किसी ना किसी के ऊपर जो है वो दूसरे स्कूल में गया, वहां दूसरे बच्चों पे वो चिल्लाएगा। तो ये सारी चीजें जो है
ये इसमें ये किसी तरह से वर्बल उनको बोलना। फिर दूसरा इसमें आता है फैमिली वायलेंस में कि आपका फिजिकल शारीरिक शोषण किस तरह से किया गया। तो उसमें क्या है कि शारीरिक शोषण में है कि जैसे मारना है, कि किसी छोटी छोटी बात में मार देना, या उनको किसी वस्तु से, मान लीजिए हाथ में कुछ भी लिया है, हाथ में छोटा डंडा है या बुक्स है या कुछ भी, किसी चीज से मार देना, ये है। फिर या किसी कोई हथियार का उपयोग करना, या बच्चों को कमरे में बंद कर देना और खाना नहीं देना, और या सोने नहीं देना। तो ये चीजें जो हैं वो ये फैमिली वायलेंस में ही आती है और ये शारीरिक शोषण के अंदर आती है। इसका इसका हम बेटा इसके बाद में, ये जब क्लास हो जाएगी उसके बाद हम इसका भेज देंगे। इसमें ये छूट गया है इसका स्लाइड बनाना, ठीक है? हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. अच्छा, यस मैम। हाँ ठीक है। तो इसका ये पहले भी पढ़े होगे तुम लोग, लेकिन इसका थोड़ा सा पॉइंट वाइज जो है वो हम इसके बाद भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है? फिर उसके बाद आता है तीसरा है मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, की मतलब किस तरह से मेंटली उसको टॉर्चर करना, ये भी फैमिली वायलेंस में आता है। जैसे मान लीजिए किसी के प्रति जो है वो उसको डर पैदा करना, कि मतलब जैसे वो कि यहाँ नहीं जाओ, या कोई चीज की खतरनाक तरीके से, या जैसे मान लो बहुत तेज गाड़ी चलाना, तो उससे बच्चे जो है डर जाते हैं। और किसी हथियार को से डराना, या जैसे मान लीजिए धमकाना किसी चीज से, या बहुत ज्यादा फेस एक्सप्रेशन ऐसा बना, या आंखें निकाल के, आप बोलते नहीं है कुछ लेकिन उनको, उन बच्चों को आंख निकाल के डराना। तो ये चीजें जो है वो साइकोलॉजिकल रूप से उनको डराया जाता है, ठीक है? और इसी में है मतलब साइकोलॉजिकली है कि किसी बच्चे के सामने मतलब उसको ना मार के, अब सामने कोई चीज रखी हुई हो या घर का कोई ऐसी चीज हो उसको तोड़ देना। जैसे मान लो बहुत में अगले को, उस बच्चे को ना कुछ करके, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में फोन है, फोन को तोड़ दिया, या और भी कोई शीशे का, जैसे कप प्लेट वगैरह देखते होगे ना कि बहुत, जैसे गार्जियंस या पेरेंट्स हैं वो उसको तोड़ देना। तो ये भी जो है वो आपका फैमिली वायलेंस में ही आता है। तो उससे सामने वाला बच्चा जो है वो इतना ज्यादा डर जाता है। और या इसमें एक और आता है कि छोटे बच्चों के सामने या उनको उनको धमकाने के लिए घर में अगर कोई जानवर है या कोई पेट्स रखे हैं उनको पीटना, उनको मारना। और घर से, और बच्चों को घर से बाहर निकाल देने या कहीं पे भेज देना, या किसी के यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस उसके यहाँ भेज देने की धमकी देना कि इस तरह का काम नहीं करोगे तुम्हें यहाँ भेज देंगे, या तुमको हॉस्टल में डाल देंगे। बहुत इस तरह का जो मेंटल टॉर्चर दिया जाता है वो सब ये जो है साइकोलॉजिकल उसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है? और ये, और फिर एक है कि इमोशनली ब्लैकमेल करना, ये भी फैमिली वायलेंस में आता है। इमोशनली में कि हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं, या हम घर छोड़ के चले जाएंगे, या हम सुसाइड कर लेंगे, या हम मर जाएंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो चीज बच्चों को बोलना, ये भी इसी में आता है। और ये घर ही के लोगों के द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट करना। अब इसमें कि उनके प्राइवेट पार्ट पे चोट पहुंचाना, उनको टच करना या रेप करना घर के मेंबर्स के द्वारा, ये चीजें भी जो है वो इसमें आपका फैमिली वायलेंस में आती है। और एक और है कि किस तरह से मान लो जैसे मान लो 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा है, तो उसकी एक अपनी, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, एक इमेज होती है कि मतलब बहुत अच्छा बच्चा है, या बहुत शांत है, या पढ़ने में बहुत तेज है। तो
इस बच्चों का इमेज जो एक बनी होती है, वो बच्चे हमेशा चाहते हैं कि हमारी इमेज जो है वो बनी रहे, कि जैसे ये बहुत अच्छा डांस करता है या बहुत इस तरह के। तो जो लोगों के आने पर या स्कूल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो ये एक जो इमेज बनी होती है, इस इमेज को बिगाड़ना, अगर फैमिली मेंबर्स अगर उसको बिगाड़ते हैं, तो भी वो है कि ये चीज जो है उनकी इमेज ना खराब हो जाए। ये भी एक खराब करना, लोगों के द्वारा, घर के मेंबर्स के द्वारा इमेज खराब करना, ये भी जो है ये फैमिली वायलेंस में आता है। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह की फोटो या कोई ऐसी गंदी फोटो खींच लिया और वो फिर कहा जाए कि नहीं, हम लोगों को हम दिखाएंगे, या कुछ ऐसी बातें जो टेप कर लिया हो तो वो लोगों को सुनाई, या तुम्हारे टीचर को बता दें या तुम्हारे फ्रेंड्स को बता दें। तो इस तरह की जो हरकतें हैं या जो इस तरह की बातें हैं, उस अगर इस से ब्लैकमेलिंग की जाए, तो ये भी जो है वो इसमें फैमिली वायलेंस में आता है। और ये जो मान लो या किसी, जैसे बच्चे तो सारे कुछ यूज करे से फेसबुक पे है, जैसे साइबर क्राइम है या इस तरह का, या किसी की फोटो पे दूसरे का चेहरा लगा देना, इस तरह का करके इमेज खराब करना, तो ये भी जो है फैमिली वायलेंस में आता है। और इसमें जो है ये जितने सारे भी ये मैंने बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे साइको सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है कि जितना जैसे जिसका इफेक्ट, जैसे सामाजिक विकास में जो हमारा जो प्रभाव डालते हैं, जैसे फैमिली है। भाई बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले फैमिली में रहता है। फैमिली में 3 साल 4 साल रहने के बाद ही वो घर से बाहर स्कूल जाता है, या 1 साल 2 साल से वो जो समाज के जो हमारा जो लोकेलिटी है उसमें आता है। और तो जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका वो क्यों होते हैं, वो ज्यादातर इसी वजह से है कि आपका उसमें आपकी फैमिली कैसी है, या आपका फैमिली का कल्चर क्या है, रहन सहन का क्या स्तर है, आर्थिक स्थिति क्या है, और शिक्षा क्या है, फैमिली के और मेंबर्स कितने पढ़े लिखे हैं। और हेरिडिटी भी फर्क डालता है। एनवायरनमेंट तो सबसे ज्यादा फर्क डालता है, लेकिन हेरिडिटी भी एक कारण है कि अगर मान लो कुछ इस तरह का है, पहले भी कभी माँ बाप में उस तरह का है सिचुएशन, या उनकी जो समस्याएं हैं, तो वो धीरे इसमें भी आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इन पर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इस पर सब इफेक्ट डालती हैं। और स्कूल, वहाँ का एनवायरनमेंट, हमारा जो हमारे जहाँ पे हम घर है वहाँ के आसपास की कैसी लोकेलिटी है, कौन कौन किस तरह के खेल कूद में गेम्स खेलते हैं। और अभी आप इतना सारा देख रहे होंगे कि जब से लॉकडाउन हुआ बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया। मोबाइल में पढ़ाई तो है और साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें हैं जो अब बच्चों को नेट मिल गया, तो नेट आप पूरे टाइम गार्जियंस उसमें नहीं देख सकते, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो नेट पर देख रहे हैं। तो उसके कारण भी उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम्स, साइको सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें आ रही हैं। तो ये जो है इतनी सारी जो हमारा जेंडर इशू है, और चाइल्ड अब्यूज है, फैमिली वायलेंस है, और चाइल्ड लेबर है। तो ये जो हमारे ये आपके जो साइको सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये मेन प्रॉब्लम्स है। और एक प्रॉब्लम आपकी और है जो चाइल्ड डेलिक्वेंसी। तो जब ये जैसे आपका जेंडर इशू, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर और फैमिली वायलेंस, ये चारों का जो मैंने आज बताया, तो इन चारों के ही इफेक्ट के कारण जो है फिर क्राइम बढ़ता है। ये जो बच्चे ये सारी चीजें अगर फेस करते हैं, मतलब जेंडर इशू उनके साथ है, या चाइल्ड अब्यूज हुआ है, या चाइल्ड उनको लेबर कराया गया है, या फैमिली वायलेंस है, तो बच्चों पर इतना साइड इफेक्ट पड़ता है उसका कि फिर वो धीरे धीरे जो है वो
एक अपराध के रूप में वो सामने निकल के आता है। तो ये जो चाइल्ड डेलिक्वेंसी है, ये हम नेक्स्ट जो दूसरा हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम उसको बताएंगे। तो उसमें उसका जो बाल अपराध का कारण क्या है कि यही सारी चीजें हैं, जब बच्चा धीरे धीरे अगर कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से भी, जितनी भी हमने इसमें बताए, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस किया हुआ होता है तो उसके कारण वो है धीरे धीरे वो इसमें क्या बोलते हैं, फिर वो एक अपराधी के रूप में फिर कहीं ना कहीं निकल के आता है। चाइल्ड अब्यूज में एक एग्जाम्पल तुम लोग को बताना था। एक पिक्चर आई थी हाईवे, उसको देखा है तुम लोगों ने? नो मैम। तो उसमें यही प्रॉब्लम, चाइल्ड अब्यूज की प्रॉब्लम उसमें उठाई गई थी कि एक उसमें लड़की थी और उसको, उसमें क्या होता है देखो, चाइल्ड अब्यूज में सबसे पहला स्टार्टिंग जो है वो फैमिली के द्वारा होती है। फैमिली में आपके अपने मदर फादर तो नहीं है, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली है या तो उसमें चाचा चाची हैं या ताऊ हैं या मामा हैं या इस तरह के जो हैं, वही फैमिली मेंबर्स धीरे धीरे जो है बच्चों को, और उसमें सबसे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है सबसे पहला वो जो है वो घर से स्टार्ट होता है। और घर के मेंबर्स, क्योंकि बच्चों को बताया जाता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं ये, तो वो बच्चा जो है उसमें भी यही प्रॉब्लम रखी गई कि उसके घर के ही उसके बड़े पिताजी थे और उसके साथ जो है वो सेक्सुअली उसको हैरेस करते थे। लेकिन जब उसने अपनी प्रॉब्लम अपनी मदर को बताई तो वो भी जो है ये कह के चुप करा दे कि नहीं, इस तरह की जो है बात इसको मत बोलो घर में और इसको इग्नोर करो। लेकिन फिर भी जब उसका, इतनी वो बच्ची छोटी थी, लेकिन जब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं घर में उसकी मदर ने नहीं सुनी तो वो, लेकिन फिर भी वो हैरेस होती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो उस घर से किडनैप हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको जो उसका किडनैप किया था, वो कहने को तो वो बदमाश था या मतलब जो चोर डाकू जो भी था, लेकिन उसके साथ उसने उसको कुछ भी नहीं किया। तो वो लड़की जो है उसको इतना ज्यादा मतलब एज अ गार्जियन वो मानने लगी, और लेकिन अपने घर के गार्जियंस को उससे इतनी इतनी ज्यादा नफरत इस वजह से थी कि उसको वहीं पे अच्छा लगने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि वो अपने घर जाने को तैयार नहीं थी कि ये व्यक्ति हमको ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा और ये मुझे ज्यादा अच्छे से रखा है, और जबकि हमारे घर वाले हमें अच्छे से नहीं रखे। लेकिन फिर भी इस तरह का कुछ सिचुएशन लाया गया कि उसको मतलब पुलिस के द्वारा जो किडनैपर था उसको गोली मार दी गई। तो उसका इफेक्ट जो है उस लड़की पर इतना पड़ा कि मतलब वो उससे ज्यादा अटैच थी। फिर उसने आके जब अपने घर में उसको लाया गया तो, लेकिन तब तक वो बड़ी हो गई थी, 18 ईयर्स से ऊपर थी। तब उसने जब यहाँ पर उसको ले आए तो वो इस चीज से इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत हो गई थी कि वो किसी को पसंद नहीं करती थी। और फिर और मतलब जितना भी जैसे कोई सामान तोड़ना फोड़ना उस तरह की हरकतें, फिर बाद में उसने उसको ये चीजें बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता था और यही व्यक्ति जो हमारे सामने बैठा है या जो मेरी बहुत चिंता करके हमको वहां से लेके आया है, उसने हमारे साथ ऐसा किया। और मैंने अपनी मदर को बताया और ये इन्होंने मेरा मुंह बंद करके चुप करा दिया कि ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए या ये चीजें अच्छी नहीं है। और फिर एक दिन वो अपना घर छोड़ के वो चली जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों के बीच में लाई जाती हैं इसलिए कि लोग इस पर बात करें, और जो बच्चे हैं जो चीज समझ नहीं पाते उनको इस तरह का माहौल दें कि कोई भी समस्या या कुछ भी उनको चीज अच्छा नहीं लगा या उनको वो चीज खराब लग रही है तो वो अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से उसको कह पाए और उसकी समस्या का समाधान करें। तो इसमें जो ये समस्याएं जो इतनी बढ़ रही हैं उसका सबसे मेन कारण है कि लोग इस पर बात करना पसंद नहीं करते या इसको एक गलत भावना से देखते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे छोटे रहते हैं और उनके दिमाग पर वो गलत असर करता है और फिर वो कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी क्राइम के रूप में जो है वो धीरे धीरे बाहर आता है।
तो वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, या तुम लोगों ने सत्यमेव जयते भी देखा होगा, उसमें भी कई सारी स्टोरीज जो है इस तरह की दिखाई गई थी, उसमें लड़कों की भी स्टोरीज थी। तो ये इसीलिए ये सारी चीजें ये लाई जाती हैं कि लोग इस पर बात करें और जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करें। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो तुम लोग के इसमें लाया गया है, तो इस पे मेन आपको अब आगे रिसर्च करना है। तो ये टॉपिक्स इसीलिए दिए गए हैं कि आपको अगर कभी भी कोई समस्या कुछ इस तरह का दिखे, तो इन सारी समस्याओं पर आप कोई टॉपिक चूज करो, और इस पे जो पिछड़ा हुआ जो हिस्सा है हमारे, चाहे हम अपने शहर का ले लो, चाहे अपने गांव का ले लो, चाहे अपने जहां भी, तो जहां पे इस पर पीछे हैं या जहां इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो वो चीज को हम कैसे समस्या को सामने लाएं और उसको उसका हम क्या सुधार हम कर सकते हैं, या इस पे हम ऐसी क्या चीज हम कर सकते हैं जिससे ये समस्याएं खत्म हो। तो इस पे हम लोग ये सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए इसमें लाई गई हैं। और जो ये अभी कोरोना काल हुआ, इसमें भी आप लोग अपने घर में या अपने आसपास में ये देखोगे कि जो क्राइम है या जो साइबर क्राइम है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई, और इसमें कितनी लड़कियां इन्वॉल्व हो गई। लड़के भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि लड़कों की जो इस तरह की छवि है या वो बहुत दिन तक टिकी नहीं रहती, और लेकिन अगर लड़कियां इस तरह के किसी चीज में इन्वॉल्व हैं तो वो छवि जो है वो स्टेबल हो जाती है, कि उसको ही हमेशा इंगित किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो नासमझी से भी हो जाती है, कि पता चल रहा है कि इसी इसी में से कहीं ना कहीं इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे कैसे रिलेशंस जो है इसी फोन से बन गए, और उसको किस तरह से दूसरे, या कोई ऐसा नहीं है कि जो जितने सारे ये सारे जो साइको सोशल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो छोटे लोग बच्चों के द्वारा नहीं, ये बड़े लोग के द्वारा बच्चों के प्रति किए जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं आप लोग इसमें कभी ढूंढ सकते हो, उस पे पढ़ सकते हो, इस पे अपना रिसर्च का टॉपिक रख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। इसमें तुम लोग को ये समझ आ गई सारी चीजें? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अगर इसमें इसमें अगर कोई कोई भी प्रॉब्लम हो ना, या जो मैंने पिछला भी जो पढ़ाया है या जो लेक्चर दिया है उसमें से भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम लोग उसको लिख के मेरे पर्सनल पे भी भेज सकते हो। नंबर तो है ही है, अब जो उसमें बना हुआ है जिसमें नंबर तो है ही, मेरा भी नंबर होगा। तो उसमें उसमें आप अगर कोई समस्या, हमने जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तो उसमें अगर कोई भी समस्या आती है तो आप उसमें आप मुझे भेज सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम है या इसमें ये चीज नहीं समझ आ रही, तो हम उसको बता देंगे। ठीक है। और तुम लोग एक दिन हम सुन रहे थे किसी लेक्चर में कि टॉपिक कैसे चूज किया जाए, कोई पूछ रहे थे तुम लोग। तो देखो, टॉपिक चूज करने के लिए कोई भी रिसर्च टॉपिक जब चूज किया जाता है, तो यदि भाई जितने भी हमारे ये हैं आपके जो ब्रांचेस हैं, तो उसमें कोई तो ऐसा ब्रांच होगा जो तुम लोग को पसंद होगा, चाहे सीडी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो या ह्यूमन डेवलपमेंट हो, आपका न्यूट्रिशन हो, आपका एक्सटेंशन हो, टेक्सटाइल हो, तो या होम मैनेजमेंट हो। तो इसमें जो तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है उसको तो पहले सेलेक्ट करो, फिर उसमें से आपके जब जितना भी बीए फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, एक बार उसको उसको देखो कि हमें किस टॉपिक में से हमें कुछ समस्या मिल सकती है, तुम्हें इंटरेस्ट हो उस पे। फिर उस टॉपिक पे आप फिर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कि आपको देखना पड़ेगा उस टॉपिक पे रिसर्च कितने हो गए हैं। उन्हीं रिसर्च को जब पढ़ोगे तब उसमें से आपको समस्या और निकल के आएगी कि किस पर रिसर्च ज्यादा हुआ है, किस पर अभी नहीं हुआ है। तो ऐसे टॉपिक्स लो जिस पर अभी रिसर्च कम हुए हो, तभी आप कुछ नया कर पाओगे।
जैसे मैंने अपना टॉपिक लिया था, तो हमारे टॉपिक में था, हम लोग गांव से रिलेटेड हैं, तो हम जब भी गांव जाते थे तो हमें वहां पर औरतें काम करते हुए नहीं दिखती थी। खाली जब देखो तब खाली रही है, सुबह में खाना बनाया उसके बाद खाली, फिर 3-4 बजे फिर खाना, बीच का पूरा टाइम खाली होता था। तो हमें हमेशा लगता था कि हम जो है कुछ ऐसा करें जो ये बीच का समय है इनका कुछ उपयोग करें। तो फिर मैंने जो उसमें उन खाली टाइम में जो वहां पे गांव में जो ऐसी चीजें जो वो बना सकती थी, जैसे पंखा है या कोई जो छोटे मेरे बकरी पालन है, इस तरह का उनको उनको जागरूक किए, और इस तरह से कुछ उनका ये चिप्स पापड़ और ये बनाना सिखाया, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के सिखाए, तो वो अपना काम वो करके थोड़ा सा। और फिर उसके बाद, क्योंकि उस समय जिस समय हम रिसर्च कर रहे थे उस समय खेतों में भी औरतों का काम बहुत कम होता था। फिर ये चीज, क्योंकि उन्हें घर में ही रहना था, इन्हें घर ही में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो आप भाई ठीक है, आप जो बड़ी रबी खरीफ की फसल होती है, मतलब चावल धान और गेहूं की, उसके बाद अब बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो उगा सकते हो। तो इस तरह का उनको उनको ट्रेनिंग देना करके फिर उनको वो सब काम सिखाया गया, और फिर वो धीरे धीरे अब वो अपना खुद ही काम करती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको बनाना, और फिर मार्केट में अब ये है, चांस की बात है कि मार्केट फिर वहां बन ही गई। मार्केट हो जाने, मार्केट हमने नहीं बनवाया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, या उनको इस तरह से कि जो बीच का टाइम है, तो वो उन टाइम का कैसे आप कैसे उपयोग करके कुछ अपना मनी इनकम जनरेट करो। इस तरह से तुम लोग को भी अगर कहीं कुछ ऐसा दिखे, और पहले तो जो अपने इस 5 ब्रांच में जो तुम्हारा पसंदीदा जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करो, और उसके बाद उसमें से टॉपिक, उसमें से एक फील्ड निकालो, क्योंकि बहुत सारा जगह दिमाग लगाने से नहीं आएगा, उसमें से फिर एक फील्ड चूज करो, तब फिर उस पे काम हो सकता है। ठीक है। यस मैम। हाँ, और थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टडी बिना किए, और जब टॉपिक जैसे मान लो कोई आपको एक एक एरिया कोई पसंद हो, उस एरिया पे आप फिर उस एरिया में उसको डालो, और जितने भी जो रिसर्च हैं उसमें देखो, चाहे वो फॉरेन का भी हो, जरूरी नहीं है, कभी कभी जो विदेशों में होती रिसर्च, उससे भी हमें कुछ मिल सकता है अपने यहाँ के लिए, तो उसमें से उसको निकाल के, और जो है आप उसको इस यहाँ के लिए भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा स्टडी, जो रिसर्च हो चुके हैं, जो एरिया आप चाहते हो जिसमें इंटरेस्ट हो, तो उस एरिया को पहले तो वो एरिया निकालो, क्योंकि किसी कहने पे कि हाँ इससे इसमें ले लेते हैं या इधर ले लेते हैं, नहीं, तुम्हें खुद में इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमको कौन सा एरिया या कौन सा किस ब्रांच में हमको ज्यादा इंटरेस्ट है, उससे अपनी इंटरेस्टेड फील्ड पर लोगी तभी होगा। भाई हम लोगों ने तो स्पेशलाइजेशन किया, तो हमारी फील्ड तो पीजी में ही तय हो गई कि हमें इसी फील्ड में काम करना है। लेकिन अगर आप लोग में से जो लोग जनरल होम साइंस पढ़े हो, उनकी फील्ड नहीं तय है। हम लोग तो बीएससी के बाद अपना वो तय हो गया कि हमें इसी फील्ड में ही एमएससी एमए जो भी, वो एक ही फील्ड से किया, उसी में हमको जाना है। तो इसके लिए थोड़ा स्टडी पहले करना पड़ेगा, अपने इंटरेस्टेड टॉपिक पर, इंटरेस्टेड एरिया का देख के उसमें पढ़ो। अब तो बहुत सारी चीजें नेट पर हैं, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मैम। हेलो। हाँ मैम। हाँ मैम जैसे कि सिनॉप्सिस बनाने के बाद अगर बन जाती है, तो अगर कॉलेज में अगर दिखाना चाहे किसी मैम को, तो आके दिखा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हो। यस मैम। क्या नाम है, कौन बोल रहा है? मैम मैम शशि नाम है। अच्छा, हाँ बिल्कुल भी आ सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। अच्छा, मेरा वीडियो बंद है क्या? ओके, आ सकते हैं, कॉलेज में कभी भी आ सकते हो, बस एक बार फोन कर लेना। एग्जाम चल रहे हैं इस टाइम, तो अभी होली के बाद तक चलेगा हाँ सेमेस्टर का मैम, यही एग्जाम। दिक्कत, हाँ। मैम मिले कि नहीं मिले, बस यही दिक्कत था कि आने के बाद। है? मैम ये था कि आने के बाद कहीं आप मैम लोग मिले कि ना मिले, फिर किनके नहीं पास तो दिखाएंगे। नहीं नहीं, एक फोन कर लेना, आने से पहले एक बार फोन कॉल कर लेना। यस मैम। और ड्यूटी नहीं होगी, अपना टाइम अगर उस हिसाब से बता देंगे। और रहते तो हम लोग कानपुर ही हैं, घर भी आ सकते हो। यस मैम। हम्म।
चलो ठीक है, फिर आज का खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलो समझ आ जाए बस, और क्या। थैंक यू मैम।